आज देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंबेडकर चौक पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर शहर की कई संस्थाओं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने अपने अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत में अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करवाई और बांध निर्माण परियोजना जैसे बहुत ही महान कार्य किए। वहीं जजपा पदाधिकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला, पूर्व जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह मुल्तानी, वरिष्ठ जजपा नेता मायाराम चंद्रबानपुरा, शुगरकेन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य एवं युवा जजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा, योगेश शर्मा, सुनील राणा, जोग ध्यान आदि ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक महामानव थे, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से भारत को एक बहुत ही मजबूत संविधान दिया, जिसके कारण भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था बना। वहीं वाल्मीकि अंबेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारियों द्वारा विश्व ज्ञान प्रतीक, विश्व रत्न, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर स्थानीय अंबेडकर चौक पर पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। लड्डू बांटकर बाबा साहब के जन्म दिवस की खुशी मनाई गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कागड़ा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर विश्व के 6 महान विद्वानों में से एक है। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव मास्टर राजबीर कौल ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक महान विद्वान ही नहीं, एक बहुत बड़े समाज सुधारक, कानूनविद, व्यवस्था प्रवर्तक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत में हिंदू कोड बिल को लागू करवाकर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया। वहीं इसके अलावा श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र की प्रबंधक कमेटी के प्रधान रणपत माथुर, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर राम भगत लांगायन, उप प्रधान जरनैल सिंह रंगा, सचिव ताराचंद, पूर्व प्रधान फकीर चंद, शासकीय सदस्य गुरप्रीत सिंह कोबरा, जसमेर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर लांगायन, सूरज भान, रामकिशन ज्योति सर, अनिल बुक्कस, संदीप कैथ, योगेश कुमार, हरि सिंह ने भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विश्व वाल्मीकि धर्म संसद परिषद ट्रस्ट भगवान वाल्मीकि विश्व महापीठ के संस्थापक अध्यक्ष महामंडलेश्वर 108 बाल योगी संगमनाथ महाराज ने भी संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को उनके जन्म दिवस पर नमन करते हुए उनकी विलक्षण प्रतिभाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज 14 अप्रैल 2021 का जो शुभ दिन है, यह शुभ दिन संपूर्ण भारतवर्ष में और भारतवर्ष के लिए एक बहुत अच्छा एक ज्ञान का दीपक और बहुत जो भारत की रीढ़ की हड्डी कहा गया ग्रामीण भारत, जो ग्रामीण भारत जिसमें संपूर्ण विकसित भारत की आत्मा का वास है, आज उस महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म दिवस का पावन अवसर है, तो आज हम उनको हृदय से नमन अभिनंदन करते हैं। और इस धरा पर आज के दिन ही उन्होंने जो जन्म लिया, तो यह एक बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छे उच्च विचारों के धनी और जिन्होंने संपूर्ण जीवन में संघर्ष किया और मानवता के लिए और एक समरसता रूप समृद्ध भारत की जो उन्होंने अपने समय में आशा रखी, विचार रखे, धारणा रखी, उसको मूर्त रूप दे करके जो भारत का संविधान जो उन्होंने बनाया है, यह संपूर्ण भारत उनका ऋणी है। और आज के दिन हम कुरुक्षेत्र वासियों ने और विशेषकर हमारे बहुत ही अच्छे विद्वान डॉक्टर सुभाष कागड़ा जी, वाल्मीकि अंबेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने आज आमंत्रित किया था और उनके साथ ही हम सब ने डॉक्टर भीमराव जी का जो उनका चित्र, उनके ऊपर माल्यार्पण कर सभी के साथ मिठाई बांट करके खुशी जताई और संपूर्ण देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगर निवासियों को इस आज के दिन का बधाई का संदेश, सबको शुभकामनाएं। मैं बाल योगी संगमनाथ विश्व महापीठ भगवान वाल्मीकि धाम, विश्व वाल्मीकि धर्म संसद कुरुक्षेत्र से और आप सबके साथ में
आज के दिन की बधाई को और शुभकामनाओं को सबके साथ साझा करता हूं। आज के दिन जो महान शिक्षाविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आधुनिक युग के युग दृष्टा हैं, जो भारत की उन्होंने कल्पना की, भारत को अमूल्य देन जो दी है वह एक अमूल्य निधि है, हमें इसको संजोकर रखना है। उन्होंने अपने 3 मंत्रों में संपूर्ण मानवता के लिए एक दीपक का जो ज्ञान दिया है कि शिक्षित रहें, शिक्षित बने, प्रत्येक बच्चे का अधिकार, वह अपना स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम शिक्षा का अधिकार लिया और शिक्षा से जो मनुष्यता का अंदर का हमारा ज्ञान का चिक्षु हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा से हमें अपने सही मार्ग की दिशा मिल जाती है। और संघर्ष करें, यानी कि प्रत्येक जन्म लेने वाले जो भी मनुष्य में हमारी मानव जाति में है, तो उसको संघर्ष का महत्व यह है कि हमें कर्म के साथ कर्म पर विश्वास करना चाहिए। हमें अकर्मण्यता या आलस्य में न जाकर के हमारे समस्त जीवन में हमें कर्म, अच्छा कर्म, यानी कि बाल्यपन में विद्यार्थी जीवन में अध्ययन और उसके पश्चात हमारे जो रोजगार पूर्वक जीवन का जो हमारी जीवन शैली है उसके लिए कार्य और निरंतर अच्छे सत्संग का, अच्छे ज्ञान का हमें संघर्ष और काम करना चाहिए। और इसके साथ हमें संपूर्ण भाईचारे के साथ मानवीय मूल्यों को देखते हुए एकता में संगठन के रूप में हमें सामाजिक रूप से हमें रहना चाहिए। सामाजिक सादुर्भाव जो उनका मूल उद्देश्य है कि समता स्वरूप भारत का जो विभिन्न क्षेत्रों पे विभिन्न परिस्थितियों में और अन्य बहुत सारी यहाँ पर जो तरह तरह की जो धारणाएं हैं उनको एक सूत्र में पिरो करके एक विकसित भारत, समृद्ध भारत, खुशहाल भारत की जो उन्होंने कल्पना की थी, यह हम उनके सिद्धांतों पर चल करके ही एकता को रूप, समरसता को रूप मान करके उनको धारण कर सकते हैं। नारी महिला उत्थान के बहुत महान विचारक, क्योंकि नारी शिक्षा के प्रति उन्होंने बहुत महत्व रखा और गरीब, शोषित, वंचित, आर्थिक कमजोर लोगों के लिए विशेषकर उन्होंने अपना जीवन इनको समर्पित किया। हमें इन मानवीय मूल्यों को जो संविधान में उन्होंने अंकित किए हैं, तो हमें उनके अनुरूप शासन प्रशासन का साथ करके हमें इनसे लाभ लेना चाहिए। मैं आज के दिन संपूर्ण देश के साथ और अपने सभी भाइयों के साथ और अपनी जो एसोसिएशन था उनको आज के दिन शुभकामनाएं